भगवान का 16,108 विवाह हुए हैं। एक विवाह भगवान का सप्तभामा जी के साथ में भी हुआ था। एक समय की बात है कि सत्राजित सूर्य नारायण का तप करके भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके सुमंतक मणि प्राप्त कर लिया। उस मणि को धारण करके सत्राजित सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा, जिसको अपने गले में धारण करके द्वारिका का परिक्रमा लगाने लगा। सूर्य की द्वारा दी गई मणि सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। सबको ऐसा लगने लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही हैं जो भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। भगवान ने कहा कि अरे ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्राजित है। भगवान का तप करके मणि को प्राप्त कर लिया है और उसी मणि को धारण करके सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। सत्राजित ने सुना तो ये बात सत्राजित को अच्छा नहीं लगा, ईर्ष्या करने लगा भगवान से और इधर भगवान के पास गया सत्राजित दिखाने के लिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास धन ज्यादा हो जाता है या कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाता है तो सोचते हैं कि जब तक हम अपने पड़ोसी को बता ना दें तब तक चैन नहीं मिलता है। बुला करके घर में दिखाते हैं कि देखो। सत्राजित ने सुना, सोचा कि मुझे मणि प्राप्त होता है, क्यों नहीं जब तक मैं घूम करके लोगों से दिखा ना दूं तो लोग जानेंगे कैसे कि मेरे पास मणि है। अब भगवान ने पूछा, रे सत्राजित बड़े दिन बाद आए हो, कहाँ थे? अरे ये मणि बड़ा सुंदर लग रहा है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर ये मणि शोभायमान हो रहा है। सत्राजित ने कहा, अरे प्रभु ये सब आपकी ही कृपा है, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है प्रभु। तो जो सेवक थे उन्होंने कहा, जब भगवान की कृपा से है तो एक काम करो, ये मणि भगवान को ही दे दो। यदि तुम्हारे पास रहेगा तो केवल तुम्हारा कल्याण होगा, यदि भगवान को दे देते हो ना तो समस्त द्वारिका वासियों का कल्याण होगा। अब सत्राजित ने सोचा कहीं भगवान कृष्ण ना कह दें कि ये मुझे दे दो मणि। वहां से सत्राजित चला गया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन जी जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। वहां किसी सिंह का शिकार हो गया और इधर सत्राजित की पत्नी प्रसेन जीत को ढूंढने लगी कि अभी तक नहीं आए, अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। अब इधर सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं कंफर्म नहीं हूं, किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मैं तुमसे बता रहा हूं, तुम किसी से कहना मत। मुझे लगता है ना कि कृष्ण उस मणि के लिए मेरे भाई का वध कर दिया है और मेरे भाई का वध करके उस मणि को उसने ले लिया है, मणि को चुरा लिया है। तुम कन्फर्म मत समझना, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम किसी को बताना मत। लेकिन स्त्रियों के पेट में बात पचता कहाँ है? ये जब तक बात को पूरे गांव में नहीं फैला देंगे, यदि कोई बात जान रही है स्त्रियों से कह दीजिए कि इसे बताना मत। जब तक वो बता नहीं देंगी दो चार लोगों से भोजन हजम नहीं होता है। ये बता दें
तो सत्यजीत ने कहा किसी से बताना मत। सत्यजीत की पत्नी अब मां ने कहा से बताना चालू की, एक एक करके बताने लगी कि जानते हो कृष्ण मेरे पुत्र प्रसेन का वध कर दिया। वो पुत्र के समान मानती थी, पुत्र ही कहते थे। प्रसेन का वध कर दिया है, मरी को चुरा ले गया है। और पूरे द्वारिका में ये बात आग की तरह फैल गई है कि कृष्ण ने मरी को चुरा लिया है और सत्यजीत के भाई प्रसेनजीत को मार लिया है। पूरी द्वारिका वासी कहने लगे हाँ ये बात सत्य है, सत्य है, क्योंकि चोर तो है ही, वो तो बचपन से ही चोर है, दिल का काला है, उसकी आदत अभी भी नहीं गई है, बचपन से ही चोरों का साथ डाल रहा है। अरे काला कनुआ है शरीर से, लेकिन उसका दिल भी काला है। पूरी द्वारिका वासियों को ये विश्वास हो गया कि कृष्ण ने उस मरी के खातिर प्रसेन का वध कर दिया है। कृष्ण ने जब सुना इस बात को तो कृष्ण को बड़ा कष्ट हुआ, कृष्ण को दोषारोपण लग गया। कृष्ण गुरुदेव का आज्ञा मान करके अपने दोष को मिटाने के लिए उस मरी के खोज में निकल पड़े। जब मरी के खोज के लिए निकले तो सभी द्वारिका वासियों के साथ में निकले, वो लोग भी गए। एक गुफा के बाहर उन लोगों को खड़ा कर दिए कि आप लोग जब तक मैं मरी वापस लेकर के ना आऊं तब तक आप लोग यहीं रहना, मेरा प्रतीक्षा करना। एक गुफा से प्रकाश निकल रहा था। वो जामवंत जी मरी को प्राप्त किए हुए थे, क्योंकि जब सिंह का शिकार हो गया था प्रसेनजीत, तो सिंह को मार करके वो मरी जामवंत जी अपने पुत्री जामवती को दे दिए थे। जामवती खेल रही थी, उनका पुत्र और पुत्री दोनों खेल रहे थे उस मरी से। प्रकाश आया, भगवान ने देखा कि प्रकाश आ रहा है, उस गुफा में प्रवेश किए। उस पुत्री के हाथ से जैसे ही मरी को उन्होंने लिया, वो देख करके चिल्लाने लगे, क्योंकि पहली बार किसी मनुष्य को देखे। जब कृष्ण को देख करके रोना प्रारंभ कर दिए तो ये सुनते ही जामवंती जी महाराज दौड़ करके आए। जामवंती जी महाराज दौड़ करके आए और भगवान से युद्ध करने लगे। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। इधर द्वारिका वासी लौट गए, लगता है कि कृष्ण नहीं आएगा। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। जब जामवंत जी महाराज को युद्ध में भगवान ने हराया नहीं तो वो समझ गए कि कोई साधारण मनुष्य मुझे हरा नहीं सकता है। इसलिए परिचय पूछे कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता है। तब भगवान ने अपना राम रूप दिखाया, राम रूप दिखा करके दर्शन करवाया राम रूप का। तो जामवंत जी महाराज भगवान के सामने साष्टांग लेट गए। साष्टांग लेट गए और कहने लगे, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। भगवान ने कहा कि हे जामवंत जी, हमने तो आपका वरदान पूरा किया है, क्योंकि रामावतार में जब मैंने रावण का वध कर दिया तब आपकी इच्छा हुई कि हमसे आप युद्ध करें। तो स्वामी कभी सेवक से युद्ध नहीं कर सकता, ये धर्म के विपरीत है। इसलिए जब आपकी इच्छा हुई
तो मैंने आपकी वरदान की पूर्ति इस कृष्ण अवतार में किया, आपके वरदान को मैंने पूरा कर दिया है, आपका कल्याण हो। जामवंती जी ने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान ने कहा कि मुझे आप ये मणि दे दीजिए। जामवंती जी ने कहा कि आपको मणि लेना होगा तो आपको मेरी पुत्री के साथ में विवाह करना होगा। तो जामवंती जी अपने पुत्री जामवती के साथ में भगवान का विवाह करते हैं और विवाह करके उस मणि को देते हैं और भगवान के साथ में विदा कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवती के साथ में। और तीसरा विवाह होता है सत्यभामा के साथ में, जब भगवान वो मणि लेकर के जाकर के सत्यजीत को दे देते हैं। तो सत्यजीत बड़ा ही लज्जित हुआ वो मणि पा करके। सोचा कि द्वारिका वासी मेरा उपहास न करे, इसलिए अपने पुत्री के साथ में भगवान का विवाह किया सत्यभामा के साथ में, और विवाह करके भगवान को मणि दे दिया। भगवान मणि लेकर के चले गए। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह होता है। एक बार भगवान और अर्जुन पांडवों की कुशलता लेने के लिए हस्तिनापुर पधारे। अर्जुन के साथ में भ्रमण कर रहे थे। यमुना तट पे एक युवती को देखा उन्होंने कि वो तप कर रही है। अर्जुन पूछ पड़े कि ये युवती ये तपस्या किसके लिए कर रही हो? युवती ने कहा कि मैं ये तपस्या भगवान विष्णु के लिए कर रही हूँ। मैं मन ही मन भगवान विष्णु का वरण कर ली हूँ, उन्हीं के लिए कर रही हूँ। अर्जुन ने भगवान का हाथ लिया, बोला कि अवश्य मिलेंगे, आप अपने भगवान का वरण करिए। भगवान का हाथ लिए और यमुना महारानी का हाथ भगवान के हाथों में दे दिए। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह नग्नजिती के साथ में हुआ। छठा विवाह मित्रविंदा का साथ में हुआ। सातवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। आठवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। यह 8 प्रकार की सिद्धियां हैं भगवान की, 8 पत्नियां, 8 प्रकार की सिद्धियां। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, ऐसे ऐसे करके भगवान का 16,100 और विवाह हुए हैं। एक भूमि का पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। वह राजकन्याओं का हरण करके लाता था और अपने महलों में रखता था। एक दिन इंद्र के प्रार्थना स्वीकार करके माता अदिति के कमंडल और इंद्र का छत्र और साथ में सप्तभामा को लिए और भगवान चल पड़े भौमासुर की राज्य में। भौमासुर के राज्य में पधारे भगवान। पहले तो एक मुर नाम का दैत्य था, उसका वध करते और फिर भौमासुर का वध करके उस राजकन्याओं को बंधन से मुक्त करा करके लेकर के आए भगवान। और जब कन्याओं को बंधन से मुक्त करा के लेके आए तो कन्याएं अपने घर जाना नहीं चाह रही थी। भगवान से कहती है, प्रभु अब हम अपने घर नहीं जा सकते, अब हम अपने अपने घर जाकर के क्या बताएंगे, क्या उत्तर देंगे लोगों को। इसलिए आप ही हमें अपनी दासी बना करके रख लीजिए प्रभु, अपने साथ लेकर के चलिए। भगवान ने कहा, यदि तुम लोगों को मेरे साथ चलना है तो दासी नहीं, तुम लोग मेरी पत्नियां बन करके चलो।
गोपियां कहने लगी, कन्याएं कहने लगी, हे प्रभु आज धन्य हैं हम, जो आप जैसे त्रिलोकीनाथ हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है जो आप हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे प्रभु। कहते हैं कि ही राजा द्वारिका आए भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के, और द्वारिका में 16,100 मंडप बनवाते हैं, और उतने ही रूप धारण किए भगवान। इस तरह से एक एक कन्याओं के साथ में भगवान बैठ करके विवाह रचाने लगे। इस प्रकार से भगवान का 16,108 विवाह होता है। प्रत्येक रानी पर